सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने यूपीएचईएससी संस्कृत असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रश्नों के साथ। आज की प्रश्नोत्तरी में जो भी प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे वह पूर्व में यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का समावेश है। तो पूर्व में पूछे गए प्रश्नों से अभ्यास करने से आने वाले प्रश्नों की प्रवृत्ति का और प्रकृति का हमें पता चलता है। साथ में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो उससे भी हमें लाभ होता है। आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, सांख्य दर्शनोक्त सत्कार्यवाद का स्वरूप क्या है। सत्कार्यवाद का स्वरूप पूछा गया है। सांख्य कारिका में कारिका संख्या 9 में जो है सत्कार्यवाद के बारे में बात की गई है। सही कार्य करने का सिद्धांत सत्कार्यवाद होता है। कारणतावाद को सत्कार्यवाद कहते हैं। कारण और कार्य में संबंध, जब कार्य और कारण में संबंध होना चाहिए, लेकिन कारण और कार्य में संबंध तो गलत हो ही जाएगा। व्यक्त होने से पूर्व कारण में कार्य का अस्तित्व, तो व्यक्त होने से पूर्व कारण में कार्य का अस्तित्व रहता है। गौड़पादाचार्य जब गौड़पाद भाष्य लिखते हैं सांख्य कारिका पर तो वहाँ पर कहते हैं तिलेषु तैलम, तो तिल में जो है तैल पहले से विद्यमान रहता है, तभी उसका प्रकटीकरण संभव हो पाता है। ईश्वर कृष्ण लिखते हैं असद करणा दुपादान ग्रहणात् सर्व संभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। तो ये सत्कार्यवाद की परिभाषा देते हैं और इस प्रकार आपका जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वेदांत सारोक्त वेदांत शब्द से क्या प्रकट होता है। वेद का अंत अथवा समापन। कहते हैं वेद धन अंत, तभी तो वेदांत बनेगा। अकह सवर्णे दीर्घ लग जाएगा, आ हो जाएगा। तो कहते हैं वेद का अंत वेदांत है, या वेद से आगे का चिंतन, वेदों के बाद का चिंतन वेदांत है, या फिर वैदिक यज्ञादि कर्मों का परित्याग। कहते हैं कि जब प्रारब्ध संचित क्रियमाण कर्म करने के बाद जब सभी कर्मों का त्याग जीवन मुक्त कर देता है, तो क्या उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी क्या सही है मैं ये नहीं बता रहा हूँ, अभी तो मैं प्रत्येक विकल्प का क्या आशय हो सकता है उस पर बात कर रहा हूँ। और वेद के अंतिम भाग उपनिषदों पर प्रतिष्ठित जो शास्त्र या दर्शन है उसको वेदांत कहते हैं। तो याद कीजिए वेदांत सार की पंक्ति, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। तो आपका जो सही विकल्प है वह हो जाएगा डी। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आज का प्रश्न है उद्धृतोदनस्थाली। उद्धृतोदनास्थाली में समास का नाम बताइए। अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष है, या फिर असमस्त पद है। तो ये तो है ही नहीं। तो अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो 3 होने चाहिए, ठीक है। तो ये अन्य पद प्रधान हो गया, ठीक है। और ये अव्ययी भाव में जो है पद एक अव्यय होता है, और तत्पुरुष जो है ये भी तत्पुरुष भी नहीं है यहाँ पर। उद्धृतोदनस्थाली, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, उद्धृतोदनस्थाली, ठीक है। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा सही वह होगा बहुब्रीहि समास, ठीक है। अन्नः क्रोशेन वानुवाको अधीतः में कौन सा सूत्र प्रयुक्त होगा। अब देखिए यहाँ पर अपवर्गे तृतीया होगा, हेतु होगा, और कर्तरी कर्णयोस् तृतीया होगा, या फिर कालाध्वनोरत्यंत संयोगे। तो जो विवाद है वो अपवर्गे तृतीया और कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, इन दोनों में है। इन दोनों में से कोई एक सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो आपको सही उत्तर यहाँ पर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अन्हा कोशे क्रोशेन वा अनुवाको अधीता, इतना ले लीजिए बस। अनुवाकः अधीतः, ठीक है। अनुवाकः अधीता, अधीता में यहाँ पर जो है त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। त प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय है, ठीक है। और भूतकाल का प्रत्यय होने के कारण अधीतः मतलब अधीत कर लिया है। क्या अधीत कर लिया है। अनुवाक को अधीत कर लिया है, पढ़ लिया है। अनुवाक को कंठस्थ कर लिया है। क्रोशेन, क्रोश भर चलते चलते अनुवाक को पूरा कंठस्थ कर लिया गया है। तो यहाँ पर कार्य का साफल्य प्राप्त हो रहा है, और जहाँ पर कार्य का साफल्य हो जाता है
जहाँ पर कार्य का समापन हो जाता है वहाँ पर अपवर्गे तृतीया, इस सूत्र से जो है तृतीया विभक्ति हो जाती है। और कालो ध्वनोरत्यंत संयोगे, वो जब कार्य साथ साथ चलता रहता है मार्ग में, तब वहाँ पर जैसे क्रोशम कुटिला नदी, क्रोश भर जो है कुटिला नदी चल रही है साथ में, तो जब कार्य साथ साथ चलता रहे तो वहाँ पर काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे से जो है द्वितीया होती है। लेकिन यदि कार्य में साफल्य अपवर्ग की प्राप्ति हो गई हो तो वहाँ पर जो है फिर अपवर्गीय तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, ये सब तामझाम हटाए यहाँ स्क्रीन से, तो अगला प्रश्न है चेयम की सिद्धि किस सूत्र से हो सकती है? पोरदुपधात अचो यत कृत्य ल्युटो बहुलम या फिर धातो हो, कृत्य ल्युटो बहुलम या फिर धातो हो। चेयम पद कैसे बनता है ये आपको बताना है। तो चेयम में देखिए चेयम में यत प्रत्यय है और यत प्रत्यय करता है अचोयत। अचोयत सूत्र से यहाँ पर यत प्रत्यय होता है, तो ये आपका चेयम, ये रूप सही हो जाएगा। आइए अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा जगह जगह व्याख्या नहीं करेंगे, उससे क्या है कि फिर हमारी प्रश्न कम हो पाएंगे, व्याख्या ज़्यादा हो जाएगी। और प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप तक पहुँचाए जाए। प्रातिपदिक का संस्कृत व्याकरण में यह अभिप्राय नहीं है, तो ठीक है, प्रातिपदिक का संस्कृत व्याकरण में यह अभिप्राय नहीं है। कृदंत समास, तो कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च कृदंत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा करता है, तो प्रातिपदिक का अभिप्राय तो है ही, क्योंकि कृदंत और समास की जब है कृतद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा कर देगा तो दोनों ही प्रातिपदिक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तद्धितांत और तिगंत। ठीक है, तो कृतद्धित समासाश्च ये दोनों हो गए कृतद्धित, ठीक है, तद्धित, कृदंत और तद्धित की और समास की, कृतद्धित समासाश्च, इन तीनों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो कृदंत की भी होती है, तद्धित की भी होती है, समास की भी होती है, तिगंत की नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वह डी तिगंत हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तिगंत है वह प्रातिपदिक नहीं होता है। भूयात में भू धातु से लट लकार विधायक सूत्र है। भूयात में भू धातु से लकार, अच्छा लट लकार नहीं है, मैं भी कहाँ लट लकार पढ़ रहा हूँ। तो भूयात में जो है लकार विधायक सूत्र बताना है। तो अनद्यतने लंग, लंग लकार है नहीं भूयात, क्यों, और लुंग, लुंग लुंग भी नहीं है। आशीषी लिंग लोटौ, आशीषी लिंग लोटौ, तो ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, ये भी जो है सही उत्तर नहीं है। आशीष लिंग लोटौ, ये है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशीष लिंग लोटौ, लोटौ हो गया, लोटौ। ठीक है, उपाध्यायात अधीते, ये तो पंचमी का कोई लग रहा है। ठीक है, उपाध्यायात अधीते, इस वाक्य में अपादान संज्ञा किस सूत्र से होती है? उपाध्यायात अधीते, जब किससे पढ़ा जाता है, तो जब किसी से नियम पूर्वक किसी से विद्या ग्रहण की जाए, नियम पूर्वक किसी से शिक्षा ली जाए, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सूत्र होता है उसमें आख्यातोपयोगे। ठीक है, आख्यातोपयोगे सूत्र से यहाँ पर उपाध्यायात अधीते में पंचमी विभक्ति हो जाती है। द्वियमुनम में समास विधायक सूत्र है। द्वियमुनम में समास विधायक सूत्र आपका हो जाएगा संख्या पूर्वो दिगु नहीं, यही नहीं, क्योंकि ये जो है ये अव्ययी भाव समास है। तो और अनेकम अन्य पदार्थ है, इससे भी नहीं होगा। नदी भिश्चा, नदी नदी भी संख्या, नदी भी स समस्यते, ऐसे ही उसकी वृत्ति है, मैं ठीक से याद नहीं आ रही है अभी। तो नदी शब्द के साथ संख्या शब्द यदि आ जाए तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। नदी भिश्चा सूत्र ऐसा कहता है। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा नदी भिश्च। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के बहुत प्रश्न हैं आज। अभविष्यत, अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन किस लकार का रूप है? ठीक है, तो किस लकार का रूप है अभविष्यत, आपको सही उत्तर बताना है। तो अब ये देखिए, अब ट्रिक बता रहा हूँ, ये बिल्कुल शास्त्रीय तरीका नहीं है जो मैं बता रहा हूँ इसको पकड़ने का, लेकिन ट्रिक बता रहा हूँ, आपको याद रहेगा। देखिए इसमें अ जो लगता है हमेशा वह लगता है लंग लकार में। ठीक है, और इसके बाद जो है भविष्य, ये जो इस तरह का जो विकर्ण आता है वह आता है लृट लकार में। ठीक है, अब ये दोनों का मिक्सचर देख लीजिए,
इन दोनों का मिक्सचर जो भी लकार होगा वह, क्योंकि इसमें लंग लकार का ये पुट है और रिट लकार का ये पुट है, तो दोनों का पुट होने के कारण ऐसा कोई लकार जिसमें दोनों का मिक्स नाम आता हो, रिट लकार, यहाँ पर भविष्यकाल और लट लकार दो जुड़ रहे, तो ये नहीं है। और रिंग लकार, रिंग में देखिए लंग भी है और रिट भी है, दोनों है, तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ ये शास्त्रीय तरीका नहीं है जो मैंने बताया है, ये तो जस्ट आपको याद करने के लिए, आपको हमेशा ये याद रहे इसके लिए एक शॉर्टकट आपको बताया है। ठीक है, आइए आगे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, कहीं इसको सत्य मान ले। क्यों आचार्य जी? बोले कि जी ऐसा बताया था। तो व्याकरण का ये नियम नहीं है, ये तो बस तरीका है। जैसे हम कभी पर्वत श्रृंखला पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाते हैं काली जाप करो। अब काली जाप करो कोई पर्वत श्रृंखला थोड़ी है, लेकिन कारकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये सीक्वेंस में फिर जो है लोगों को याद हो जाते हैं। तो ऐसा बनाना पड़ता है कभी कभी कि ठीक से जो है कंठस्थ हो जाए उसके लिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अधीष्ट शब्द का अर्थ है अधीष्ट। अब भट्टोजी दीक्षित अधीष्ट शब्द से क्या अर्थ ग्रहण कर रहे हैं ये हमें देखना है। तो भट्टोजी दीक्षित सत्कार पूर्वको व्यापारः, कामचारानुज्ञा, प्रेरणम या फिर नियोग करणम। तो अधीष्ट शब्द से भट्टोजी दीक्षित ने जो अर्थ स्वीकार किया है वह किया है सत्कार पूर्वको व्यापारः। ठीक है, तापसः, तापसः में कौन सा सूत्र लगेगा? तापसः में बताना है आपको कौन सा सूत्र लगेगा। अण च तपः सहस्त्राभ्याम विनीनि प्रज्ञा श्रद्धार्चाभ्योण, प्रज्ञा श्रद्धार्चाभ्योण, ये भी नहीं लगेगा। ज्योत्सनादिभ्य उपसंख्यानम, ये भी नहीं लगेगा। तो ये नहीं लगेगा, एक तो सीधे सीधे ले लो। दूसरा प्रज्ञा श्रद्धा रचाभ्योण, ये भी नहीं लगेगा, दो तो कट गए। अब आपको इन दोनों में करना है। कन्फ्यूज़न क्या है कि इसमें तप शब्द पूछा है, तापसा पूछा और इधर तप है, तो ये सोच करके कहीं हम इसको ना लगा दे, तो याद रखना ये नहीं लगेगा। तापसा में अण प्रत्यय है, तो आपका अण च सूत्र यहाँ पर लगेगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भाषा विज्ञान से। तो भाषा विज्ञान से जो हमारा अगला प्रश्न है, केंटुम एवं शतम वर्ग में विभक्त भाषा परिवार का नाम है। केंटुम एवं शतम वर्ग में विभक्त भाषा परिवार कौन सा है, यह पूछना चाहता है। तो केंटुम एवं शतम में जो है सीधा भारोपीय भाषा परिवार, इंडो यूरोपियन जो है, केंटुम एवं शतम दोनों वर्गों में विभक्त भाषा परिवार है। आइए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या मानेंगे आप? 1500 से 500 BC ईसा पूर्व। ठीक है, 600 से और 100 ईस्वी, अच्छा 600 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। ठीक है, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ये तो पूरी तरह गलत है। और 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईस्वी, 1500 ईस्वी नहीं, इतना लंबा तो खींच ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्योंकि बात ईसा पूर्व की है बस। ठीक है, और 600 से 100 ईस्वी, तो ईसा पूर्व ये भी नहीं जा रहा है। ठीक है, और ये ईसा पूर्व, ये ईस्वी है, ये ईसा पूर्व से ईस्वी आ गया। जो बात होगी दोनों ईसा पूर्व होने चाहिए। ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व जो है भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है। ए विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए, भाषिक ध्वनि वर्गीकरण का आधार क्या है? भाषिक ध्वनि वर्गीकरण का आधार क्या है? भाषिक ध्वनि वर्गीकरण का कंठ ताल मूर्धा है, उदात्त तानुदात्त स्वरित है, सम विषमागम है, या फिर स्थान प्रयत्न करण। तो भाषिक ध्वनि वर्गीकरण, देखिए ध्वनि का वर्गीकरण जब भी किया जाएगा तो हमेशा स्थान और प्रयत्न के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप ध्वनि जो है, ध्वनि का जो उत्पत्ति स्थान जो है उसको देखना और उसके प्रयत्न को देखना, ये दो चीज़ देखी जाएगी तभी। क्योंकि जब ग्रिम नियम जो है का तफा खतबा संतु गादबा घधबास तथा, इस तरह से जो उन्होंने किया है, उन्होंने भी उच्चारण स्थान और प्रयत्नों के आधार पर ही परिवर्तन किया है। तो ध्वनि का वर्गीकरण हमेशा स्थान और प्रयत्न के आधार पर किया जाता है। भाषाओं में अर्थ परिवर्तन की प्रमुख दिशाएं कितनी हैं? भाषाओं में अर्थ परिवर्तन की प्रमुख दिशाएं कितनी हैं? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? 3 लगा दीजिए, 3 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है
17वां प्रश्न, आकृति मूलकता। आकृति मूलकता की दृष्टि से वाक्यों में के सामान्य कितने प्रकार माने जाते हैं? आकृति मूलकता की दृष्टि से वाक्यों के सामान्य कितने प्रकार माने जाते हैं? सही उत्तर लगा दीजिए, 4 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है। मुंडा किस समूह की भाषा है? प्रश्न संख्या 18 की बात कर रहे हैं। मुंडा किस समूह की भाषा है? भारतीय आर्य भाषा नहीं है मुंडा, द्राविड़ भी नहीं है, ऑस्ट्रो एशियाटिक, हाँ ये है मुंडा। ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह की भाषा कौन है? मुंडा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन वाक से संबंधित नहीं है? वाक से संबंधित क्या नहीं है? स्थूल, नाद, सूक्ष्म या फिर अस्थाई। तो ठीक है, जो वाक होती है, वाक स्थूल भी होती है और वाक जो है नाद भी होती है। अस्थाई तो वाक होती ही होती है, तो प्रश्न भी कई बार आए, लेकिन सूक्ष्म नहीं होती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाक से संबंधित क्या नहीं है यहाँ पर? सूक्ष्म वाक से संबंधित नहीं है। तयोर जगृहतुः पादान राजा राज्ञी च मागधी। इस पद्य में मागधी शब्द किसके लिए आया है? आपको सही उत्तर देना है। ठीक है, तो तयोर जगृहतुः पादान राजा राज्ञी च मागधी। इस पद्य में मागधी शब्द किसके लिए आया है? मगध की सेविका नहीं, अरुंधति भी मगध की नहीं थी, कोई अन्य तो विकल्प ही नहीं है। सुदक्षिणा मागधी थी, मगध की थी, तो उसके लिए मागधी शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, रघुवंश का यह श्लोक है, रघुवंश का यह श्लोकांश है जो आपसे पूछा गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वाचस्त्वया मद वचनात् सराज। वाचस्त्वया मद वचनात् सराज, ये आपका प्रश्न है 21वां। ठीक है, तो 21वें वाचस्त्वया मद वचनात् सराज, यह कथन किसका है? महर्षि वाल्मीकि का? नहीं जी, क्योंकि रघुवंश का है तो वाल्मीकि है नहीं। लक्ष्मण का हो सकता है क्योंकि रघुवंश का है, सीता का भी हो सकता है, और आश्रम वासिनी तपस्विनी ये भी नहीं होगा। तो ये जो कथन है आपका वाचस्त्वया मद वचनात् सराजा, ये आपको सराजा से याद रखना है। ठीक है, सीता का यह कथन है सराजा, वाचस्त्वया मद वचनात् सराजा। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, सीता। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, कादंबरी गद्य काव्य का प्रणयाख्यान है। गद्य काव्य का प्रणयाख्यान, अच्छा कादंबरी गद्य काव्य का प्रणयाख्यान है। बताना है काल्पनिक है, ऐतिहासिक है, पौराणिक है, या फिर उपर्युक्त में से एक भी नहीं। तो काल्पनिक है, पौराणिक है, पौराणिक तो देखो है नहीं। ठीक है, ऐतिहासिक भी ये नहीं है। ठीक है, और ऐतिहासिक ना होने के कारण उपर्युक्त में से एक भी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह काल्पनिक है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अरे रुको भाई कहाँ जा रहे हैं, अभी हुआ कहाँ है। महाकवि कालिदास को दीप शिखा की उपाधि किस रचना के आधार पर प्राप्त हुई? संचारिणी दीप शिखे वरात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावः सस भूमिपालः। दीप शिखा एक लालटेन की तरह आगे बढ़ती है सुदक्षिणा, और जैसे ही जिसके पास जाती है वो तो प्रकाशित हो जाता है, और जैसे ही आगे बढ़ती है तो पीछे वाला विवर्ण भाव, वो विवर्ण भाव को प्राप्त हो जाता है। सस भूमिपाल, वो भूमिपाल विवर्ण भाव को प्राप्त हो जाता है। और यह श्लोक है आपका रघुवंश का। ठीक है, तो ये जो है रघुवंश के आधार पर महाकवि कालिदास को दीप शिखा की उपाधि प्राप्त हुई है। क्षिप्रावत प्रियतमैव प्रार्थना चाटुकार, यह पंक्ति किससे संबद्ध है? क्षिप्रावत प्रियतमैव प्रार्थना चाटुकार। क्षिप्रावत, क्षिप्रा का वायु। ठीक है, क्षिप्रा नदी की बात की गई है, तो संबंधित किससे है? क्षिप्रावत, क्षिप्रा नदी से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती श्रुति महतो महीयताम ममापि चाक्षपयतु नीललोहिता पुनर्भवम प्रतिगत शक्तिरात्मभू। ये जो श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम के किस भाग में व्यक्त की गई है? यह कामना सरस्वती श्रुति महतो महीयताम अंत में की गई है, भरत वाक्य है ये। ठीक है,
और भरत वाक्य है, तो ये अंत में ये इस तरह की कामना की गई है, तो ये आपका डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते। प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते, ये योगंधरायण की उक्ति है स्वप्नवासव दत्तम में। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा विकल्प ए, स्वप्नवासव दत्तम। नहि रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, नहि रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। रसादृते, तो रसाचार्य कौन है? भरत। ये भरत मुनि की है उक्ति है, नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। ये जो प्रश्नोत्तरी है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है, और संस्कृत गंगा से एक पुस्तक प्रकाशित है, उसके आधार पर, क्योंकि ये बताना आवश्यक है कि हम ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए कहाँ से लेकर के आए हैं। बड़ा ही प्रयास किया है संस्कृत गंगा वालों ने, और हम लोगों तक इस पुस्तक को पहुँचाया है, और वही मैं आप लोगों तक लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। योग्यता आकांक्षा आसक्तियुक्तः पदोच्चयः, यह किसका लक्षण है? ठीक है, वाक्य का तो काव्य तो है ही नहीं, काव्य का लक्षण, नाटक का भी लक्षण नहीं है, ये गद्य का भी लक्षण नहीं है, ये वाक्य का लक्षण है। आकांक्षा, योग्यता आकांक्षा आसक्तियुक्तः पदोच्चय। आसक्ति को सन्निधि भी कहते हैं। ठीक है, कहीं सन्निधि आता है तो वो भी आपको रखना है। आचार्य अभिनव गुप्त का अभिमत रस सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? अभिनव गुप्त, तो अभी यहाँ से ले लीजिए, अभी यहाँ से ले लीजिए, अभी अभी मिल जाए तो आपका बन जाएगा अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अभिव्यक्तिवाद किसका है? आचार्य अभिनव गुप्त का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अरे यार तुम मत जाया करो बार बार, ये सारे आइकॉन्स चले जाते हैं जो लाल पीला करने वाले हैं, बड़ी समस्या इसमें हो जाती है। ठीक है, अधोलिखित को उचित क्रम में रखें। अब उचित क्रम में आपको रखना है। ठीक है, तो नायक भेद कोई एक पकड़ लीजिए, शब्द शक्ति 3 है। ठीक है, नायक भेद कितने हैं? 4। ठीक है, रूपक कितने हैं? 10 रूपकम, और रस कितने हैं? 9। तो लगा लीजिए अब अपने आप। ठीक है, घ का 3 देख लीजिए, घ का 3 एक ही में है, तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। क का 4, क का 4। ठीक है, ख का 1, ख का 1, और ग का 2, ग का 2। तो ये आपका ये विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई एक अगर आपको आ जाए तो आसानी से बाकी के इसमें सॉल्व किए जा सकते हैं। आइए 31वां प्रश्न हमारे लिए जो आज आया है, 31वां प्रश्न है, अधोलिखित का यथा योग्य क्रम निश्चित कीजिए। अब फिर वही आ गया, क्रम निश्चित करना है हमने। तो क्रम निश्चित करने के लिए आप ले लीजिए सबसे पहले काव्यस्य आत्मा ध्वनि, ध्वन्याचार्य आनंदवर्धन है। ठीक है, रीतिरात्मा काव्यस्य। ठीक है, तो रीतिरात्मा, रीति जो है, चलिए देखते हैं इसको एक बार। रीति मुझे कंफ्यूज हो रहा है कुंतक या वामन में। ठीक है, तो और वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ है। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति जो है आचार्य कुंतक है, और रीति जो है आचार्य वामन है। एक बार सही उत्तर देखते हैं। सबसे पहले जो काव्यस्य आत्मा ध्वनि, क 2 आनंदवर्धन, क 2 में है, इसमें और इसमें। अब एक और मिला लेते हैं, क 2 मिला लिया हमने, और इसके बाद वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ग का 1 मिला लो, ग का 1, क 2, ग का 1 केवल इसमें है। तो हमारा ये जो विकल्प है ये ए सही हो जाएगा। अब आके एक बार इसको मिला लेते हैं, क 2, तो क का 2 है आपका आनंदवर्धन, काव्यस्य आत्मा ध्वनि आनंदवर्धन, और ख का 4 रीतिरात्मा काव्यस्य आचार्य वामन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ, और वक्रोक्ति काव्य जीवितम आचार्य कुंतक। ये आपका सही विकल्प मैचिंग हो गई है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पणकार ने अजहत स्वार्थावृत्ति को माना है, अजहत स्वार्थावृत्ति को माना है, तो अजहत स्वार्थावृत्ति को दूसरा नाम है उपादान लक्षणा। ठीक है, अलौकिक चमत्कार कार्य श्रृंगार आदि को रसः के समर्थक कौन है? अलौकिक चमत्कार कार्य श्रृंगार आदि को रसः, इसके समर्थक कौन है? तो अलौकिक चमत्कार कार्य श्रृंगार आदि को रसः आचार्य अभिनव गुप्त, जिन्हें महामाहेश्वर भी कहा जाता है। महामाहेश्वर क्योंकि शैव दर्शन के ये बहुत
बहुत ही प्रतिष्ठित आचार्य हैं, बहुत ही इन्होंने शैव दर्शन में जो है ग्रंथ संपदा को परिपुष्ट किया है, इसीलिए इनको महामाहेश्वर अभिनव गुप्त ऐसा कहा जाता है। और लोचन नामक टीका लिखी है, तो साहित्य के तो मर्मज्ञ हैं ही, साहित्याचार्य तो हैं ही, क्योंकि हम साहित्य के संदर्भ में ही इनको पढ़ते हैं। कभी आप यदि प्रत्यभिज्ञा दर्शन, काश्मीर शैविज्म, वीर शैव ये सब पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर आचार्य महामाहेश्वर अभिनव गुप्त को किसी दूसरे रूप में पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रमेण चकृतम में वपुषि वसंत इव मधुमासेन, मधुमास इव नवपल्लवेन, नवपल्लव इव कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन, नवयौवनेन पदम। कादंबरी में यह कथन किसका है? अरे इतना बड़ा कथन! कादंबरी में यह कथन किसका है? तो चंद्रापीड़ का है, महाश्वेता का है, कादंबरी का है या कपिंजल का है? तो क्रमेण चकृतम में वपुषि वसंत इव मधुमासेन, मधुमास इव नवपल्लवेन, नवपल्लव इव कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन, नवयौवनेन पदम। तो नवयौवनेन पदम यहाँ से पकड़िए महाश्वेता। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा महाश्वेता। महासेना नहीं, महासेना तो बाहुबली मूवी में। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। महाभारत से लिया गया। वाल्मीकि रामायण किस कोटि का काव्य है? वाल्मीकि रामायण। अब ये प्रश्न जो है ये आपको इस तरह का आया है कि जल्दी से नहीं मिलता है। वाल्मीकि रामायण किस कोटि का काव्य है? पुराकल्प है? नहीं जी, परिक्रिया है, बिल्कुल सही। पौराणिक और ऐतिहासिक नहीं है, परिक्रिया। परिक्रिया पुराकल्प, ऐसा वहाँ पर लाइन भी प्राप्त होती है। तो हम इसको ऐतिहासिक काव्य मान करके कभी ऐतिहासिक ना लगा दें, इसीलिए हमें ध्यान रखना है। सही उत्तर क्या है? परिक्रिया। रामायण किस कोटि का काव्य है? परिक्रिया कोटि का काव्य है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों के प्रमुख प्रवचनकर्ता के रूप में प्राचीन काल में किसकी विशेष ख्याति रही है? पुराणों के प्रमुख प्रवचनकर्ता। अब पुराणों के प्रमुख जो प्रवचनकर्ता है उसके रूप में जो ख्याति रही है वह किसकी रही है? तो नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम, कथामृतरसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीन, सूत जी को नैमिषारण्य में आसीन देखकर अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। शौनक ने उनसे प्रश्न किया, उसके बाद उन्होंने फिर उनको जो है पुराणों का व्याख्यान दिया। तो पुराणों के प्रवचनकर्ता के रूप में सूतों की परंपरा की जो है ये प्रवचनकर्ता के रूप में सूतों की परंपरा पहले से ही अग्रणी रही है। ठीक है, ये जो मैंने श्लोक आपको सुनाया ये श्रीमद् भागवत महापुराण का था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुराणों के मान्य लक्षणों में नहीं है? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। भुवन कोश नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भुवन कोश जो है पुराणों के मान्य लक्षणों में स्वीकृत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पुराणों में उल्लिखित दशावतारों में षष्ठ अवतार कौन सा है? ठीक है, मत्स्यम कूर्म वराहंच। मत्स्यम 1, कूर्म 2, वराहंच 3, नृसिंहो 4, वामनस्तथा 4 के बाद वामन 5, रामश्च कृष्णश्च 3 और जोड़ लीजिए आप, 5 और 3 8, बुद्धः कल्कि 10 स्मृता, बुद्ध 9 और कल्कि 10। तो ये दशावतार हो गए। तो इसमें से जो है षष्ठ अवतार, ठीक है, मत्स्यम कूर्म वराहंच, 3 हो गए, नृसिंहो वामनस्तथा रामश्च कृष्णश्च, ठीक है, और बुद्ध कल्कि। 1 हो गया बुद्ध और 1 हो गया कल्कि। बुद्धः कल्कि 10 स्मृता। तो 1 2 3 4 5 6। रामश्च, तो पहले राम से हम लेंगे परशुराम।
ठीक है, और दूसरे राम से लेंगे हम दाशरथी राम। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे दाशरथी राम। तो परशुराम जो है छठे अवतार हैं, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, एक बार मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पौराणिक हिसाब से उत्तर दिया, तो बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो छठा अवतार है वह भगवान परशुराम का अवतार है, ऐसा पौराणिक सृष्टि विज्ञान स्वीकार करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आचारः परमो धर्मः, यह कथन मनुस्मृति के किस अध्याय में है? आचारः परमो धर्मः, राजा के कर्तव्यों की बात करते हैं तब आचारः परमो धर्मः कहा गया, तो 7वां अध्याय है ये। ठीक है, मिताक्षरा टीका के लेखक का क्या नाम है? आपको ध्यान रखना है, टीका और उसके लेखक हमें याद रखने। बहुत ही प्रसिद्ध टीका है मिताक्षरा, और उसके लेखक भी उतने ही प्रसिद्ध है विज्ञानेश्वर। ठीक है, विज्ञानेश्वर की टीका का क्या नाम है? मिताक्षरा, ये हमें याद रखना है। वार्ता दंड नीतिश्च द्वे विद्ये, यह अभिमत किस आचार्य का है? वार्ता दंड नीतिश्च, ठीक है, वार्ता और दंड नीति दो ही विद्या को मानते। अन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीति, ये तो आचार्य कौटिल्य स्वीकार करते हैं, लेकिन वार्ता दंड नीतिश्चा द्वे विद्ये, वार्ता और दंड नीति को ही जो विद्या मानते हैं वह कौन है? बारहस्पत्याः, बारहस्पत्याः वार्ता दंड नीतिश्चा द्वे विद्ये, ये दो ही विद्याओं को मानते हैं जो बृहस्पति के अनुयायी है। तो वार्ता और दंड नीति ये दो ही विद्याएं हैं, ऐसा मत किसका है? यह मत आचार्य बृहस्पति का है। तो इस प्रश्न श्रृंखला में हमारे पास जो प्रश्न है वो प्रायः 70 प्रश्न है, और 30 प्रश्न और हैं हमारे पास जो कि आपके फर्स्ट पेपर कॉमन पेपर से लिए गए, तो वो भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज की प्रश्नोत्तरी को यहाँ 42वें प्रश्न पर ही रोकते हैं। अगले भाग में पूरे प्रश्न लेकर के आएंगे, और उसके बाद एक भाग और लेकर के आएंगे, संपूर्ण भाग, जिसमें केवल कॉमन जो क्वेश्चंस है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज़, वहाँ से जो क्वेश्चन है वो एक पेपर में आपके लिए लेकर के आएंगे। आप अपने अभ्यास को निरंतर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।